उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में भाव है ऐसो चमत्कार जी को देख के आप हैरान रह जे हो। 5 महीना पहले एक मानसिक रूप से थोड़ा बीमार लड़का ट्रेन से गिर गयो। परिवार वालन ने मन्नत करी, बाबा महाकाल के दर्शन करवे आए और बाबा महाकाल से अपने बच्चा को फिर से वापस मांगवे की प्रार्थना करी और चमत्कार देखो। 5 महीना बाद वही बेटा उज्जैन में मिल गयो। परिवार वालों ने सोशल मीडिया पे देख के सेवाधाम आश्रम से संपर्क करे और उनको वो बेटा जो खो गयो तो वो वापस मिल गयो। उन्हें सही कही है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं आ। उत्तर प्रदेश के राम सिंहपुरा सोरो जिला कासगंज निवासी खेत में मजदूरी करने वाले श्री कृष्ण को एक बेटा खो गयो तो 5 महीना पहले ट्रेन से गिरने के बाद परिवार वालन ने मन्नत मांगी कि उनको बेटा मिल जाए। यही आस में परिवार पहुंचे उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किलाने। ई के बाद सोशल मीडिया पे देखे सेवाधाम आश्रम के बारे में, सो अपने बेटा को ढूंढने के लाने सेवाधाम आश्रम पहुंचे और पता चले कि 5 महीना से गायब उनको बेटा तो यही आश्रम में रह रहा है। आश्रम में बेटा से मिलने के बाद परिवार वालन को लगे कि कोनो चमत्कार होगा और भगवान महाकाल ने आशीर्वाद देवे के लाने उनको उज्जैन बुलाओ तो जी के बाद पिता और बेटा को मिलन होगा और बेटा अपने परिवार के संगे उत्तर प्रदेश रवाना होगा। 34 वर्षों से समाज के बहिष्कृत तिरस्कृत वर्ग के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की सेवा का कार्य कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि उज्जैन में 800 किलोमीटर दूर से पंकज नाम का एक मानसिक विक्षिप्त बच्चा आया, 15-16 साल की उम्र, और उसकी दशा इतनी दयनीय, आप देख सकते हैं हाथ में घाव सड़ रहा है, उसका शरीर दुर्बल है, अशक्त है और उसकी जीने की स्थिति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी जिस समय वो यहाँ आया। गालियां दे रहा था, पागलपन कर रहा था, लेकिन यहाँ इस आश्रम के वातावरण में 6-7 महीने में उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। वर्तमान में उसका जीवन कितना सुंदर है ये आप यहाँ के रख रखाव की व्यवस्था से देख सकते हैं। अचानक उसके पिता आए, उसको ढूंढते ढूंढते उनके साथ एक समाधिया जी भी आए, पंडित जी कासगंज से, और उन्होंने हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से समाधिया जी सेवाधाम से जुड़े हुए थे। उज्जैन में महाकाल दर्शन को आकर उन्होंने देखा चलिए सेवाधाम भी चलते हैं। यहाँ आकर जैसे ही उन्होंने उस बच्चे का फोटो बताया और हमने बताया आपका बच्चा यहाँ सुरक्षित है, जैसे ही बच्चा पिता के सामने आया, पिता की आंखों से आंसू छलछला आए, उसका रुदन फूट पड़ा। वो ने कहां से कहां तक ढूंढ रहा था और बच्चा भी पिता को देखते ही उनसे लिपट गया। इतना प्रसन्न था कि उसके प्रसन्नता में हमें भगवान के दर्शन हो, प्रसन्नता हो रही थी। सेवाधाम यही कार्य करता है, लोगों को अपने पुनर्वास का कार्य करना, उनको अपने माता पिता के पास भेजना और उनके जीवन को बेहतर बनाना, समाज उपयोगी बनाना। उस बच्चे ने या महाकाल मंदिर पे आने पे टैटू तक बनाया अपने हाथ पर, उस पे महाकाल लिखा था। दरअसल जो परिवार बाबा महाकाल के दर्शन के बाद उज्जैन से 14 किलोमीटर दूर अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम पहुंचे। इतने संस्थापक सुधीर भाई गोयल के सोशल मीडिया अकाउंट को देख के पहुंचे थे और पुराने फोटो को दिखाते हुए पूछने लगे कि उनको बेटा 5 महीना पहले के तो चले गए है। उनको ढूंढत ढूंढत अंतिम प्रयास में बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे हैं। तब सुधीर भाई गोयल ने फोटो देख के पहचान करी और उत्तर प्रदेश से आए परिवार वालन को उनके बेटा से मिलवा दो। दरअसल 29 जुलाई 2022 को जो पंकज नाम को लड़का जीर्णशीर्ण अवस्था में हीरा मिल की चाल रोड पर मिले तो ई के बाद उज्जैन के सेवाधाम आश्रम को जानकारी मिली और ये लड़का को जो मानसिक रूप से कछु बीमार भी है तो उनके हाथ में घाव हो रहे थे, वो अपने बारे में कोई जानकारी नहीं बता पा रहा तो, और ई के बाद उनको सेवाधाम आश्रम में ले आओ गो और उनकी तबीयत को ठीक करेगा। और ई के बाद अब जो चमत्कार भाव के पंकज के पिता श्री कृष्ण जिन पवन समाधिया के खेत में काम कर रहे थे
वही पवन समाधिया उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लाने आ रहे थे। सो उनने पंकज के पिता को संगे ले लो और बाबा महाकाल के दर्शन करने के संगे ही श्री कृष्ण अपने बेटा पंकज को ढूंढने के लाने कामना करने लगे। और बाबा महाकाल को चमत्कार देखो कि श्री कृष्ण को अपनो खो बेटा वापस मिल गयो उज्जैन में सेवा धाम से। केवल 4 महीने में कीजिए MPPSC प्रीलिम्स की पूरी तैयारी। ज्वाइन कीजिए लक्ष्मी शरण मिश्रा सर का MPPSC प्रीलिम्स बैच। 1 दिसंबर से भोपाल में शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच, जिसकी फीस है केवल 18,000 रुपए। एडमिशन होंगे केवल 1 दिसंबर को। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7747068666 पर।